Hello students, let's start with our next topic, that is regulation of kidney functions. So the function of the kidney is majorly monitored and regulated by a kind of feedback mechanism. Students, you have studied the feedback mechanism in the 10th class also. It is a kind of a loop. Loop means the message from a point, the message starts to do some kind of work. The same point after the finishing of work send the message to stop the work. एक तरह का लूप है जिसमें एक पॉइंट से अगर मैसेज आता है सेल को कि ये काम स्टार्ट करिए, वही पॉइंट जब वो काम ख़त्म हो जाता है, जब लेवल पे आ जाता है, तो वही सेल को फिर से मैसेज आता है कि स्टॉप दिस फंक्शन. This is called a kind of feedback mechanism. So in case of functioning of kidney, the feedback mechanism involve hypothalamus, juxtaglomerular separators, and to some extent that is heart. So how does it work? So basically we know that on our body there are receptors are present. Similarly, osmoreceptors are present in the body, which activate upon the changes in the blood volume, body fluid volume and ionic concentration. हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेंस करते हैं चेंजेस को. सो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोरेसेप्टर प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन को फील करते हैं. अगर किसी कारण फ्लूइड में लॉस हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी से पानी जो है एक्सेस में लॉस हो जाता है, तो उससे ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होने के बाद ये हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे. स्टिमुलेट मींस एक्टिवेट करेंगे ताकि वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH रिलीज करे जो और वैसोप्रेसिन रिलीज करे. कहाँ से? न्यूरोहाइपोफाइसिस से. सो ADH जो है वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन को एक्टिवेट कर देता है, फैसिलिटेट करता है. मतलब जो डिस्टल पार्ट है ट्यूब्यूल्स का, वहाँ से वाटर जो है वो वापस रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और डायूरेसिस मतलब वाटर की जो फ्लूइड की कमी है उसको प्रिवेंट करेगा. बॉडी फ्लूइड में अगर इंक्रीज हो जाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो ऑस्मोरेसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाएंगे और ADH का रिलीज जो है वो अपने आप फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा और ADH बंद हो जाएगा. ADH जो है वो किडनी की फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करता है क्योंकि ये कंस्ट्रिक्टर होता है, जिसके कारण कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो GFR अपने आप इंक्रीज होगा. ये था एक कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट आता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेपरेटर्स का, जो रेगुलेटरी रोल प्ले करता है. रेगुलेट मतलब बराबर में रखना हर चीज को. अगर कम हो गया तो ज्यादा करना, ज्यादा हो गया तो कम करना. अ फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, अगर किसी कारण ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर में फॉल होता है, डिक्रीज होता है, तो GFR एक्टिवेट करेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स को ताकि वो रेनिन रिलीज करें. और रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजाइम, उसको एक्टिवेट करते हैं एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2. एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक पावरफुल वैसो कंस्ट्रिक्टर है, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. अगर ये इंक्रीज होगा, ठीक है, तो GFR अपने आप इंक्रीज होगा. एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करे. एल्डोस्टेरोन जो है वो रीएब्जॉर्प्शन करता है सोडियम और वाटर की फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल का जो डिस्टल पार्ट होता है वहां से, जिसके कारण प्रेशर और GFR अपने आप क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. और इस मैकेनिज्म को हम रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं. किसी कारण इंक्रीज जो होता है ब्लड फ्लो, हार्ट के आर्टरिया को जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण आर्टीरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ANF, आर्टीरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो रिलीज होता है. ANF वैसोडाइलेशन है. आर्टीरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो एक वाइसोडाइलेटर है, ये वेसल्स को डायलेट करता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ANF मैकेनिज्म जो है वो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के लिए एक चेक है, मतलब वो उसको चेक करता रहता है. अगर इस तरह से अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये अपने आप डिक्रीज कर देगा, क्योंकि एक्सेस प्रेशर भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है. ना
come to the next point, that is micturition. Micturition process है, the release of the urine from the body is called micturition. उस प्रोसेस को हम micturition कहते हैं. यूरिन फॉर्म्ड जो होते हैं वो नेफ्रॉन करता है. अल्टीमेटली जो नेफ्रॉन ने यूरिन फॉर्म करा वो यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा, वो वहाँ पे स्टोर होता है. स्टोर कब तक होगा? जब तक कि हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारा हमारी वॉलंटरी मसल्स को सिग्नल नहीं पहुँचता, तब तक वो वहाँ पे स्टोर रहेगा. यूरिनरी ब्लैडर सिग्नल कब देता है? यूरिनरी ब्लैडर पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो सिग्नल को इनिशिएट करते हैं. जब यूरिनरी ब्लैडर कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज पास करेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर फिल हो चुका है, तो अब वॉलंटरी मसल्स को मैसेज दीजिए ताकि वो यूरिन को बॉडी से पास करे. ठीक है, तो उसके कारण जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लैडर की वो एक्टिवेट हो जाएंगी और यूरिथ्रल स्फिंक्टर, यूरिनरी ब्लैडर का जो स्फिंक्टर होता है वो ओपन होगा, रिलैक्स होगा और यूरिन रिलीज आउट हो जाएगा बॉडी से. ठीक, अडल्ट मैन जो है वो 1 to 1.5 यूरिन पर डे रिलीज आउट करता है. यूरिन का कलर येलो होता है, वाटरी होता है, लिटिल बिट एसिडिक होती है. इसकी pH 6 होती है बेटा. तो बेसिकली इसका कलर जो है इसकी अपनी अपनी ऑर्डर होती है, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है एक यूरिन की. तो एवरेज में 25 to 30 ग्राम यूरिया हमारी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है. अलग अलग कंडीशंस में यूरिन जो है अलग अलग करेक्टरिस्टिक शो करता है. अगर यूरिन का टेस्ट करवाया जाए तो हमें किडनी के डिसऑर्डर्स, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं और किडनी की मल फंक्शनिंग है वो हमें पता चल जाती है. मल फंक्शनिंग मतलब अच्छे से काम ना करना. जैसे कि एग्जांपल, अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है या कीटोन बॉडीज आ रहे हैं तो ग्लाइकोयूरिया एंड कीटोयूरिया हम उसको कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो डायबिटिक है. डायबिटिक मेलाइटस हमें होने के चांसेस हो सकते हैं. अगला हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन. बाकी जो एक्सक्रीशन में ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी के वो एक्सक्रीशन में हेल्प कैसे करते हैं. बेटा आपको पता है कि यू रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स. तो एक दिन में लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी मात्रा में रिलीज आउट हो जाती है और वाटर भी हमारी बॉडी से सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिलीज आउट मतलब रिमूव होता है. लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये बाइल रिलीज करता है जिसके अंदर बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन और ड्रग्स होते हैं. ये सारे जो हैं डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू पास आउट होते हैं. मतलब ये सारे मटेरियल्स डाइजेस्टिव वेस्ट जब हम, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एनस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है तो ये सारे उसके थ्रू वेस्ट आउट होते हैं, रिमूव आउट होते हैं बॉडी से. स्वेट और स्पेशियस ग्लैंड जो होते हैं स्किन के, वो भी हमारी एक्सक्रीशंस के थ्रू वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करते हैं. स्वेट जो होता है प्रोड्यूस, उसके अंदर वो वाटरी फ्लूइड होता है, उसके अंदर NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा प्रेजेंट होते हैं और ये रिमूव आउट हो जाते हैं स्वेट के थ्रू. वैसे तो स्वेट का काम होता है कूलिंग इफेक्ट देना बॉडी सरफेस को, बट स्टिल ये सब कुछ जो हमने ये बताए हैं वेस्ट मटेरियल ये भी रिमूव करते हैं. जो स्पीशीज ग्लैंड है वो हमारी बॉडी से स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस लाइक, ठीक है, जैसे वैक्सेस मीन्स जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव आउट करता है सीबम के थ्रू, ऑयल्स के थ्रू. तो ये वैसे तो सीबेशियस ग्लैंड जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देते हैं हमारी स्किन को, ठीक है, ताकि एक्सेस ड्राई ना हो जाए. स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो सलाइवा के थ्रू भी रिलीज आउट होता है. सोचिएगा इस बारे में. तो डिसऑर्डर जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. तो आई होप with the help of videos you have a better understanding about this chapter of excretory product and their elimination. If you feel any kind of query you can ask me better. So with this we have finished with lesson number 19. Thank you. Have a safe time. Stay home, stay safe. Thank you.